हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट लेक्चर में हमने 5 एंट्रीज की थी, 5 स्टेप्स जो आपको कंपलसरी फॉलो करने हर एक सम में। ओके, आज आगे बढ़ते हैं ईच एंड एवरीवन। पॉइंट नंबर 6। अब आपको है ना, ये 5 स्टेप्स तो आपको हर सम में करने। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन में अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। असेट बेचा, लायबिलिटी पे किया, क्या 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 आ सकता है मैक्सिमम, हम आज वो कवर करते हैं। ओके बच्चों लोग, एकदम आराम से। असेट्स एंट्री नंबर 6 मैंने ऐसे ही लिखा है, वाला सीरीज पहले 5 किया था, अब ये 6th। असेट सोल्ड, या एक और नाम हो सकता है असेट रियलाइज्ड या अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। ये मैं बाद में आता हूं, फिलहाल ये समझते हैं। असेट सोल्ड मतलब असेट बेचा या असेट रियलाइज। एक नॉर्मल बात करता हूं, अगर आप असेट बेचते हो, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूं, तो आपके पास पैसा आता है, बट ऑब्वियस है आपने आपका मोबाइल बेचा, पैसा आया, मोबाइल गया। बच्चे लोग बराबर, कैश बोलो या बैंक, दोनों राइट है, वन एंड द सेम। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? पैसा आया, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन। अब मेरे को एक ही क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सर आपने यहां पे असेट क्यों नहीं लिखा? दो बातें हो सकती, दो लॉजिक। पहली बात, आप याद करो, हमने असेट को क्या कर दिया है? ट्रांसफर। याद है, हमने स्टेप नंबर 3 में असेट को क्या कर दिया? ट्रांसफर। तो जो असेट डेबिट था, अब वो क्या हो गया? क्रेडिट। तो असेट तो हमारे बुक में क्या हो गया? क्लोज। वो 5 स्टेप्स का मतलब ही ये था ना कि हमको बैलेंस शीट को क्या करना है? क्लोज। इसलिए असेट डेबिट क्रेडिट, असेट पहले ही कैंसिल हो चुका है, इसीलिए असेट आ सकता नहीं है। समझो, असेट बेचा या असेट रियलाइज किया तो पैसा आया, पर असेट क्रेडिट क्यों नहीं हुआ? सबको समझा? क्योंकि असेट ऊपर स्टेप नंबर 3 जब असेट ट्रांसफर किया, असेट पहले ही क्या हो चुका है? क्रेडिट हो चुका है। आराम से, कोई हाई नहीं। पॉइंट नंबर 2, तो असेट नहीं आया तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिखा? तो एक सिंपल लॉजिक समझो, पैसा आया तो मेरा फायदा है, और रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो बच्चों लोग, असेट सोल्ड बोलो, असेट रियलाइज बोलो, इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना, असेट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि असेट पहले ही क्रेडिट हो चुका है। यस और नो, ईच एंड एवरी। साथ में ये क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। समझो कोई असेट जो बैलेंस शीट में है ही नहीं, अब अचानक से बोला गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड, तो गुडविल तो असेट में था ही नहीं, अचानक से ऐसा कोई नया असेट आया तो कुछ नहीं। रियलाइज मतलब पैसा आया, और पैसा आया तो मेरा फायदा, क्योंकि वो पहले था ही नहीं, तो उसको डेबिट या क्रेडिट करके मतलब ही नहीं है। सबको समझा? असेट सोल्ड, असेट रियलाइज या अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस और नो, ईच एंड एवरीवन। सबको समझा? आगे क्या दिया है? देखो, असेट है बच्चे लोग, असेट के साथ दो बातें हो सकती, या तो हम असेट को बेचेंगे या तो पार्टनर असेट को लेके गया। पार्टनर टुक ओवर असेट। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है? पार्टनर टुक ओवर असेट। ये पार्टनर असेट को लेके गया तो हमारे पास पैसा नहीं आया। समझो बच्चे लोग, पार्टनर टुक ओवर असेट, तो हमारे पास पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इस बार पैसा हमने बेचा नहीं, पार्टनर लेके गया। तो पार्टनर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। इसीलिए हमने यहां पे किसका अकाउंट डेबिट किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों सर? देख, इधर भी रियलाइजेशन है, इधर भी रियलाइजेशन है, सिंपल सी बात है। अब इसका पैसा कौन देगा? पार्टनर देगा। तो फर्म का तो फायदा हुआ ना, असेट बेचा या पार्टनर लेके गया, फर्म को तो पैसा आया। इसलिए रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है? याद रखना, फायदा हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वो 5 स्टेप्स फिक्स है। अब ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझेगा। अगर क्वेश्चन में बोला असेट बेचा तो ये एंट्री आएगी, क्वेश्चन में बोला पार्टनर टुक ओवर असेट तो ये वाली एंट्री आएगी। सबको ये बातें समझती है? अब देख, असेट की बात तो हो गई, अब क्या होगा? लायबिलिटी। देख, जैसे असेट के साथ दो बातें थी, वैसे लायबिलिटी के साथ भी दो बातें हो सकती है। असेट को बेचा या पार्टनर लेके गया, तो यहां पे भी यही है, लायबिलिटी को पे करो या पार्टनर लेके गया। पेड। सुनो क्या लिखा है मैंने,
लाइबिलिटीज पेड या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड। देखो फिर से समझो, जैसे बेचते तो पैसा आता है, पे करते तो पैसा जाता है, सबको समझता है। तो बच्चे लोग लाइबिलिटी पेड, पेड मतलब पैसा गया, तो टू कैश बैंक तो समझा। सेम क्वेश्चन सर, आपने यहाँ पे लाइबिलिटीज डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि लाइबिलिटी पहले ही डेबिट हो चुका है। लाइबिलिटी क्रेडिट था, हमने उसको ट्रांसफर किया, स्टेप नंबर 5 एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर, तो क्रेडिट डेबिट क्या हो गया? कैंसिल। तो लाइबिलिटी पहले ही डेबिट हो चुका है, हमने बैलेंस शीट को क्या कर चुका है? क्लोज। तो हम यहाँ नया अकाउंट कुछ भी ओपन करने वाले नहीं है, इसलिए लाइबिलिटी पेड। तो सर रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मेरा नुकसान, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सबको समझा? सेम जैसे असेट बेचा या पार्टनर टू ओवर असेट, वैसे ही सेम पार्टनर टू ओवर लाइबिलिटी। कौन लेके गया लाइबिलिटी? पार्टनर। देख, तो अब हम पे नहीं कर रही है, पैसा कौन पे कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है? पार्टनर, इसलिए पार्टनर क्या हो गया? क्रेडिट। सर क्यों क्रेडिट हुआ? क्रेडिट द गिवर। अब ये लाइबिलिटी हम पे नहीं कर रहे, कौन पे करेगा? पार्टनर। तो पार्टनर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पार्टनर लाइबिलिटी देगा, इसलिए पार्टनर का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। और सेम रियलाइजेशन अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्योंकि पार्टनर पैसा दे रहा है, इसलिए पार्टनर का अकाउंट उतने से क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसा भी सोच सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। तो अभी हमने इधर 4 एंट्री देखी, या तो असेट को बेचेंगे, या पार्टनर टू कोर असेट, या लाइबिलिटी को पे करेंगे, या पार्टनर टू कोर लाइबिलिटी। आपको अच्छे से सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। अब देखो, ये जो फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो हम रोड पे नहीं बैठेंगे, ले लो असेट ले लो, लाइबिलिटी पे कर दो। प्रॉपर लॉयर को अपॉइंट किया जाएगा, सब कुछ लीगल होगा, तो उसका खर्चा होगा, लॉयर अपना फीस लेगा। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। पेड मतलब पैसा गया, हाँ के ना? और पैसा गया तो हमारा नुकसान, और ये चैप्टर का मंत्र है, नुकसान हुआ तो एक ही अकाउंट डेबिट होगा, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। सबको समझा? ये आपको क्वेश्चन से लाइन से एडजस्टमेंट आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब बच्चे लोग आगे क्या दिया? देखो, अब समय आ गया है, ये रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। सारी एंट्रीज हो गई, सारे एडजस्टमेंट हो गए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये चैप्टर में हम 3 लेजर बना रहे हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश बैंक अकाउंट। देखो वो तो प्रैक्टिकल सम करेंगे तभी आपको समझेगा। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा है कैश बैंक। रियलाइजेशन का अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जो है वो कैश बैंक में जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल। सुनो, आराम से सुनो, ये जो रियलाइजेशन है ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, बराबर। फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। बच्चे लोग यस और नो? ओके, चलो। तो अब रियलाइजेशन में 2 बातें हो सकती है, या तो प्रॉफिट या लॉस। जैसे मैंने आपको बोला, रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट समझो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कितना है? 1 लाख सब टोटल, और क्रेडिट में कितना है? 70,000। तो आप मुझे बताओ, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट। आप लेजर करते हो, जो ज्यादा होता है उसको हम क्या करेंगे? दोनों साइड लिख देंगे। और रियलाइजेशन का बैलेंस किसको चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। ये 1-1 लाख सबको समझा, और 1 लाख में से 70 गया तो कितना बचा? 30,000। तो डेबिट ज्यादा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हुआ? लॉस। इसीलिए ये रियलाइजेशन का बैलेंस प्रॉफिट हो या लॉस, बच्चे लोग किसको जाएगा? पार्टनर को जाएगा। अब यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 30,000। तो रियलाइजेशन का बैलेंस किसको चला गया? पार्टनर्स कैपिटल। तो जनरल एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, और उसके क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। तो लॉस की एंट्री क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब समझो 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर, जो भी, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, जो भी है। सर पार्टनर्स कैपिटल, सर आप तो बोलते फायदा हुआ तो रियलाइजेशन क्रेडिट, पर इसमें हमने ये एंट्री में क्या किया? हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का इन शॉर्ट जो भी बैलेंस है वो किसको चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को चला जाएगा।
इन शॉर्ट पार्टनर को मिलेगा। उल्टा सोचो, समझो रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल 1,50,000 है, क्रेडिट का टोटल 2 लाख है। तो प्रॉफिट के लॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। तो 2 लाख में से 1,50,000 गया तो 50,000 का क्या हो फायदा। और जर्नल एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो क्या एंट्री बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ईच एंड एवरी वन। सबको समझा। लॉस हुआ तो एंट्री क्या आएगा, सॉरी इधर कर देता हूं थोड़ा, हाँ, लॉस हुआ तो एंट्री क्या आएगा बच्चे लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सबको इधर तक समझा। मैंने एग्जांपल करके भी बताया, नो डाउट सम करेंगे तो पक्का समझेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये रियलाइजेशन का बैलेंस किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। ये तो सम का चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, चैप्टर जब प्रैक्टिकली करेंगे तो परफेक्ट समझेगा। ओके, सॉरी, हाँ एक और लास्ट पॉइंट, ईच एंड एवरीवन, इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। जैसे मैंने आपको बोला ईच एंड एवरीवन फाइनल सेटलमेंट, क्योंकि इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनेगी एडमिशन रिटायरमेंट की तरह। क्यों, डिसॉल्व हो गई फर्म, अब पार्टनर अपने घर जा रहा है, अपने बीवी बच्चों के साथ जाएगा, उनके पास जाएगा, तो घर पे कुछ पैसा तो लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अभी हमको पार्टनर्स कैपिटल को टैली करना है। नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल को टैली करते तो हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके टू बैलेंस कैरी डाउन। वो बैलेंस कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट पर। इसमें ऐसा होगा नहीं, सुनो मैंने पहले भी बोला, रियलाइजेशन का बैलेंस कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहाँ पे जाएगा, कैश और बैंक, और लास्ट में कैश और बैंक टैली हो जाएगा। तो हमको पता भी चल जाएगा हमारा सम राइट है कि रॉन्ग। अब आराम से देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, सुनो आराम से। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट डेबिट, पार्टनर का ए का क्रेडिट 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 का अमाउंट दिया ए बी सी, डेबिट का अमाउंट भी दिया। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। 40,000 माइनस 10,000 30,000, 70,000 माइनस 20,000, बी का कितना है 50,000। मतलब बी के अकाउंट में पैसा इतना आया और इतना गया, तो फाइनल ये बचा। तो इतना पैसा ए को, बी को, सी को मिलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल का जो भी डिफरेंस है वो कहां पे चला जाएगा, कैश बैंक। तो जर्नल एंट्री क्या बना, फाइनल सेटलमेंट, पैसा गया, पैसा किसको मिला, पार्टनर। तो एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि वो क्रेडिट ज्यादा था। अब इसको क्या करेंगे, क्लोज। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किया, अब हम पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट भी क्या करेंगे, क्लोज। और उसका बैलेंस कहां पे चला जाएगा, कैश ऑफ बैंक। मतलब पैसा गया और किसको मिला, पार्टनर्स कैपिटल। सबको इधर तक समझा, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। अब मुझे आपको एक बात बतानी है, वैसे तो मैं सब में ही बताता, पर एक बात बताऊंगा। याद रखना, हमने पार्टनर लोन को ट्रांसफर नहीं किया है बच्चे लोग। पार्टनर लोन याद आया, मैंने बोला लायबिलिटी ट्रांसफर करते हुए नेवर टेक पार्टनर्स ओन लोन, याद आया कि नहीं आया। तो पार्टनर लोन लायबिलिटी में वो कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट। तो उसकी एक अलग से एंट्री आएगी, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये जर्नल आपको अलग से पास करनी है, ये जर्नल आपको हर समय करनी है। याद करो, मैंने बोला था स्टेप नंबर 5 में एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर करते हुए नेवर टेक पार्टनर्स ओन लोन। पार्टनर का खुद का लोन नहीं आएगा, तो पार्टनर का लोन नहीं आएगा, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, पर उसको अलग से क्या करेंगे, पे करेंगे। तो जो क्रेडिट था वो क्या हो गया, डेबिट। ओके, तो सबको समझा आज हमने जो भी किया, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। पहले 5 स्टेप्स किए, फिर आज हमने क्या किया, असेट सोल्ड, पार्टनर टुक ओवर असेट, लायबिलिटी पेड, पार्टनर टुक ओवर लायबिलिटी, यस और नो, ईच एंड एवरीवन। सबको समझा, पार्टनर टुक ओवर लायबिलिटी, फिर क्या किया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन, उसमें 2 बातें। फिर लास्ट में क्या किया, फाइनल सेटलमेंट। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो आप, ईच एंड एवरीवन। होप्स आपको इधर तक समझाओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको पूरा बुक में अच्छे से लिखना होगा, ये सब आएगा तो ही सम करने में मजा आएगा। यहाँ पूरा लॉजिक है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।